वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडी और द रेड स्टडीज। आज की इस वाली वीडियो में हम आप लोगों को जो 9th क्लास के भाई सारे बच्चे हैं उन बच्चों को भाई एसएसटी का जो चैप्टर फर्स्ट है कौन से वाले सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी वाला भाई जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भाई चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है क्या, भारत आकार और स्थिति। इस वाले जो चैप्टर के हम भाई क्या करवाने वाले हैं, आपको जो है नोट्स करवाने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। क्लियर है। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर हो सके तो शेयर जरूर करें। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट मुद्दे पर चलते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो है वीडियो की साइड को चलते हैं। तो देखो सबसे पहला भाई, देखो मैं आप लोगों को ना पहले इसका मतलब बता देता हूँ, भारत आकार और स्थिति। तो देखो भाई सबसे पहले भाई इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ अगर आपको समझना है तो इसके अर्थ को समझने के लिए आपको ना सबसे पहले मैप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैप है, ठीक। अब इसमें भाई देखो क्या बताया था, आपको पता है भारत आकार और स्थिति चैप्टर का नाम है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब भाई ये है कि भारत जो है, भारत आकार, आकार मतलब भाई भारत जो है वो कुछ इस टाइप का है। ये देखो, ये यहाँ से भाई ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ तक, मतलब ये जो है टोटल मिला करके ऐसे ही पूरे में भाई फैला हुआ है ना भारत, ऐसे, ठीक है, ये पूरे में जा रहा है इस तरीके से। ये जो फैला हुआ है भारत का जो आकार है, ठीक है, तो ये जो है भारत का भाई आकार हो गया है भाई, ये पूरा पूरा, ठीक है। तो भारत का आकार, स्थिति, स्थिति का मतलब भारत जो है, मान लो ये दुनिया का, ये दुनिया का मैप है, ये पृथ्वी का मैप है, वर्ल्ड का, ठीक है, और वर्ल्ड का मैप है। तो सिंपल सी बात है भाई, वर्ल्ड का मैप कैसा होता है, वर्ल्ड का मैप बिल्कुल ही गोल होता है, ठीक है, वर्ल्ड का मैप कैसा होता है, बिल्कुल ही गोल होता है। तो भाई भारत जो है वो इसमें कहाँ की साइड है, यही है स्थिति, भारत आकार और स्थिति, ठीक। तो भारत और भारत का आकार, तो भारत तो ये है ही है, इसका आकार कैसा है और इसकी स्थिति यानी ये वर्ल्ड के मैप पर कहां पर स्थित है, तो यही जो है इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए आप लोगों का अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को मेन तरीके से। अभी जो है आपको मेन तरीके से सिर्फ मुझे यही बताना था कि ये जो सारी जो चीज जो होती है इसका अर्थ जो है वो क्या होता है। अब देखो भाई जल्दी से पहुंच जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जो है वो देश है। भाई दुनिया में अगर देखा जाए, किसको, भारत को देखा जाए, किसको, भारत को, तो भारत जो है ये 7वें नंबर पर आता है आकार में। कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है भाई आकार के हिसाब से। और तो और भाई भारत जो है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल। भाई भाई क्षेत्रफल का मतलब भाई इसका अर्थ ये, भाई ये मान लो भारत है तो इसने कितनी जगह घेर रखी है, तो इसने जो जगह घेर रखी है ना वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की जगह भारत ने घेर रखी है। भारत का आधा हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, आधा हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है। मतलब क्या, इसका मतलब भाई ये जो वी टाइप का जो एरिया है, भाई ये जो हिस्सा है आपको पता होगा, इधर की साइड जो है अंडमान निकोबार है और इधर की साइड लक्षद्वीप है और इधर इधर की तरफ हिंद महासागर है। तो ये कहीं ना कहीं भाई क्या हो गया कि आधा तो जो है लगभग पानी से घिरा ही हुआ है ना। तो इसलिए भारत एशिया के दक्षिण के हिस्से में मौजूद है। भाई भारत कहाँ पर है, भारत जो है एशिया का जो नीचे का जो हिस्सा है यानी दक्षिण का जो हिस्सा है, भारत वहीं पर जो है मौजूद है। क्लियर है। तो ये जो चीज जो थी इसके अंदर बताई गई थी। अब अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए भाई कि इस वाले टॉपिक में क्या बताया गया है, भारत की स्थिति जो है कैसी है, भारत जो है मतलब भारत की स्थिति कैसी, इसका अर्थ ये है कि भारत जो है वो इंडिया के मैप पर कहां पर स्थित है, वो ये बात बोल रहा है। इंडिया के मैप पर नहीं, सॉरी, वर्ल्ड मैप पर जो है वो कहां पर स्थित है। तो भारत जो है भारत के बिल्कुल बीच में भाई क्या है, एक रेखा होकर के गुजरती है। उस रेखा का नाम क्या है भाई, उस रेखा का नाम है भाई कर्क रेखा। क्या नाम है उस रेखा का, उस रेखा का नाम है भाई कर्क रेखा। कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो कि भारत भारत के बिल्कुल बीच से होकर के गुजरती है। और इस रेखा का जो टेम्परेचर है यानी जो तापमान है वो 23.5 डिग्री है। क्लियर है। और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। भाई मान लो ये भारत है, ठीक है, तो ये कि भाई क्या करती है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा जस्ट भारत के एकदम बीच में से होकर के गुजरती है। और इसका जो तापमान है वो लगभग इतना है, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री है, यानी 23 डिग्री 30 सेल्सियस एन है, एन यानी नॉर्थ है। क्लियर है। तो ये जो सारी सारी जो चीजें जो थी इसके अंदर बताई गई थी। और देखो और क्या क्या चीजें बताई गई हैं। और भाई ये बताया गया है कि भारत जो है वो 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तर अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 जो है उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 3224
14 किलोमीटर है। यानी यानी कि भाई जो उत्तर से लेकर के, उत्तर से स्टार्ट होता है भाई, मान लो ये मैंने जैसे भारत बताया था, ठीक, तो कर्क रेखा है बीच में से, तो भाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर यानी ऊपर की साइड, तो ऊपर से नीचे तक भाई ये जो लंबाई है, ये लंबाई लगभग कितनी है, तो ये लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की जो रेखा है वो कितनी है, वो भाई 2933 है। यानी भाई यहां से लेकर के, अगर हम यहां से लेकर के यहां तक देखते हैं तो वो 2933 है। क्लियर है, तो ये जो चीज है इसके अंदर बताई गई थी। और देखो क्या है, भारत का मानक समय जो है वो कितना है, वो है 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्व देशांतर से जो है वो लिया गया है। तो ये जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा आते भी है कि भारत का मानक जो समय है वो क्या है, या भारत का मानक समय जो है वो कितना है, तो ये चीज भाई आपको पता होना चाहिए। भारत की भौगोलिक स्थिति, अब देखो भाई भारत की भौगोलिक स्थिति, इसका क्या अर्थ है, तो भाई इसका मतलब होता है कि भारत जो है वो भूगोल के द्वारा, यानी प्रकृति ने उसको कैसा बनाया है भारत को, तो देखो भाई भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक, इससे व्यापार को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा भी मिल जाता है, किससे, भारत की स्थिति से, भौगोलिक स्थिति से। भारत की दक्षिण सीमा रेखा जो है वो समुद्र तट से लगती है। यानी भारत की जो दक्षिण की जो सीमा रेखा है वो किससे लग जाती है, जाकर के समुद्र के तट से जाकर के लगती है। कैसे, देखो भाई मैंने बताया था ये वी टाइप का एरिया है मान लो, ठीक, तो वी टाइप का एरिया भाई, इधर की साइड भाई क्या था, अंडमान निकोबार, और इधर की तरफ हिंद महासागर, और इधर की तरफ जो है वो क्या था, लक्षद्वीप। तो कहीं ना कहीं दक्षिण की जो सीमा रेखा है, दक्षिण की कौन सी, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की जो सीमा रेखा, ये कहीं ना कहीं समुद्र से टच है, जिससे व्यापार करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, या आसान हो गया है। क्लियर है, तो ये चीजें इसके अंदर बताई गई थी। और क्या था, और भारत में मसाले की खेती बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। भारत में कई सारे, सॉरी ये थोड़ा अलग तरीके से बन गया, इसे हटाते हैं। हाँ, भारत में कई तरह या कई सारे जो हैं व्यापारिक मार्ग हैं, और जो कि दुनिया से भारत को जोड़ते हैं। भाई भारत में कई ऐसे मार्ग हैं जो विदेशों तक जाकर के खुलते हैं। क्लियर है, और व्यापार संस्कृति के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण जो कारण है वो भाई क्या है, भारत की यही लंबी जो तटरेखा है यही मानी जाती, क्योंकि इसी के कारण भाई क्या है, भारत जो है विदेशों से जाकर के जुड़ जाता है। क्लियर है, तो ये जो चीजें जो थी इस टॉपिक में बताया गया था। अब अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझते हैं क्या है, और इसी टॉपिक के साथ में भाई पूरा चैप्टर जो है आप लोगों का क्लियर भी हो जाएगा। तो देखो टॉपिक कौन सा, अरे ये थोड़ा सा अजीब हो रहा है, ठीक है, तो देखो भाई वो टॉपिक क्या है, ये है टॉपिक लास्ट है, भारत के पड़ोसी देश। अब भाई भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, तो भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर है, और चाइना, और और नेपाल, नेपाल तो शायद से मैंने बता दिया, ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना। अब देखो ये सारे सारे हैं कहाँ पर, तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है। तो देखो भाई सबसे पहले भाई क्या है, चाइना। चाइना जो है भाई ये जो जितना भी आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये सारा ही चाइना का है। ये ये सारा ही हिस्सा भाई क्या है, ये चाइना का है। ठीक, और इससे ऊपर भी म्यांमार, म्यांमार भाई ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये सारा हिस्सा जो है ये म्यांमार का है। ठीक, और बांग्लादेश, बांग्लादेश कहाँ पर है भाई, आपको ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा होगा इधर, हाँ ये रहा, ये जो सारा सारा जो हिस्सा है ये, सॉरी ये नहीं, केवल ये, हाँ ये वाला हिस्सा, ये जो है हमारा भाई क्या है, ये है बांग्लादेश। अब भाई श्रीलंका कहाँ है, श्रीलंका दक्षिण में, इसलिए बाद में बताऊंगा। ये वाला देख लो भाई, सॉरी वो ज्यादा ही लंबा चला गया ना, ये वाला जो जितना भी हिस्सा आपको दिख रहा है ये भाई क्या है, ये है भाई आपका पाकिस्तान, और इसके ऊपर जाओगे तो आपको दिखाई देगा अफगानिस्तान। ठीक है, ये सारा अफगानिस्तान का हिस्सा पड़ जाता है। अब श्रीलंका कहाँ पर है, तो देखो श्रीलंका ये रहा दक्षिण की साइड में, ये रहा श्रीलंका। क्लियर है,
अब भूटान कहाँ है भाई, भूटान जो है वो इधर की साइड में, ये रहा भूटान, ठीक। और ये इधर की साइड में है नेपाल, ये रहा नेपाल। तो ये सारे के सारे कुछ देश हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। और भाई मैंने आपको जो कर्क रेखा बताई थी ना कि कर्क रेखा है ना, तो देखो भाई कर्क रेखा ये जो है ये क्या है। अब देखो एक बार इसको ध्यान से समझो, कर्क रेखा जो है ये भारत को बिल्कुल बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है। और इस वाली रेखा से कुल मिलाकर के 8 राज्य टच होते हैं। कितने राज्य टच होते हैं, इससे भाई कुल मिलाकर के 8 जो हैं वो राज्य टच हो जाते हैं, ठीक। और तो और भाई ये भारत को दो बराबर भागों में भी बांटती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है इसका तापमान भाई कितना है, तो भाई इसका जो तापमान जो था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, 23 डिग्री बताया था, ठीक है भाई। तो 23 डिग्री जो है इसका तापमान है, ठीक। तो ये जो चीजें हैं काफी ज्यादा क्वेश्चन में आ जाती हैं, और ये चीजें जो है आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को भाई मेरा ये वीडियो भाई पसंद आई हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर हो सके तो भाई शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक अच्छी सी वीडियो में, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।